सतगुरु घर कब आवसी जारी जाऊं में बात नेने जरे मोहियो के उड़ी उड़ाऊ में काग नेने जरे मोहियो के उड़ी उड़ाऊ में कागी ए सतगुरु घरी कभी आवसी सतगुरु आया है बाग में सुखा हरिया तो होय सतगुरु आया है बागी में यीशु का हरिया तो होई आओ फूलारी वो फूले माल करो अजय संगी डोल हे फुलारी फूली माली करूं आज चंगी ढोल आओ सतगुरु आया घर पावना सतगुरु आया है बोल में ले बताओ में जाय हे सतगुरु आया है बोल में हे बताओ में जाई हर्ष उतारो में तो आरती उसया मिलवो मंगल गाय हे हर्ष उतारो में आरती हे सया मिल मंगल गाई सतगुरु आया घर वो पावना दिन घड़ी दिन बाती नेने जरे वो हियो बके उभी उड़ाऊ में कागी ओ सतगुरु आया घर हे पावीना सतगुरु आया है तो में गादी मिलंग ढलाय हे सतगुरु आया है चौकी में कदी मिलंगी जड़ाई चरण खोले चरना मत बोले जन्म सफल हुई जाय हे चरणी खोली चरणा माती वो जन्म सफल होई जाई ओ सतगुरु आया घर हे पावीना
हंस मिलाय ओ भैया मनारी वीनती बिछड़ा हंस मिलाई ओ सतगुरु आया घर हे पावीणा बोलो राम जी महाराज की जय श्री तेजाजी महाराज की जय अमना भाई जी कह आज मारे सतगुरु आया घर पावना दिन घड़ी दिन भाग बोले आज मारे चौकी कमाई पुरबली राम जी की असीम कृपा हुई है कि आज मारे द्वारे कोई भगवान का भगत पधाए और क्या करे कि भाई गृहस्थी को धर्म है आप जगह गृहस्थी लोग आपनो पहलो धर्म हो है कि आयुडे को आदर करनो साधु आवत देख के दीजिए शीश निवाय कबीर में क्या जानू कि रूप में परमेश्वर मिल जाए कि भाई कहीं पतो किसी रूप के मैं भगवान का दर्शन हो जाओ तीन काम है जगह महात्मा के गृहस्थी का परम कर्तव्य एक तो आयुडे को आदर करनो सेवा करनी एक राम राम करनो और एक सत्य कर्म करनो ये तीन काम कर लिया जना आपनो गृहस्थी को जीवन है जो सफल है यानी कहने को मतलब घरा बैठे ही अपनी भक्ति है जने गया करे नहीं कि भाई गृहस्थी मोटो कदू है जब वो भूखे ने भोजन देवे प्यासे ने पानी पावे कोई साधु संत मेहमान की आओ भगत करे ये वास्ते महात्मा फरमावे सतगुरु आया बाग में सुका हरिया हो फूला की फुलमाल करूं पछ बाजे चंगी ढोल अपने जीवन के मायने गुरु नहीं है तो आपनो जीवन है जो सूखे बगीचे के समान है भाई बगीचो वे वो सुकोड़ो वे नहीं तो बिना गुरु आपनो जीवन सूखे बगीचे के समान है और गुरु महाराज मिल जावे जना समझ लेनो अब वो बगीचो है जो एकदम हरो भरो फिर अपना भाई जी कहे सतगुरु आया पौड़ में लेऊ बदा हो जाए मैं हरस उतारूं आरती ऐसा मिल मंगल गाय सतगुरु आया चौक में गादी पिलंग डलाई चरण खोड़ चरणामत लेऊं जना मेरो जन्म सफल हो जाए आज हमारे सतगुरु जी आया है घर पावनार दिन घड़ी दिन भाग आत्मा कहे कि संत महापुरुष इस संसार के मायने परमार्थ के वास्ते अवतरित हुए एक तो साधु एक सती एक सूरा ये तीन वेज का परमार्थी हुए साधु है जगह संसार के मायने गलत काम है जगह ने दूर करे और चौका काम अपने जीवन में शुरू करवा सती है जगह संस्कार देवे और शूरवीर वे नहीं वे अनिति को सामना करे वे गलत चीज है जगह को सामना करे तो संत धरातल के ऊपर परमार्थी मान्या जावे एक नगरी के माई कोई महाराज है जगह सुबह सुबह फेरी लगाता क्योंकि पहले के टाइम के हमारे साधु लोग है ज्यादातर भिक्षा मांग जो भी मिलता नहीं वो भोजन करता तो महाराज है गांव के माई ने अलग जगह था फेरी मांगता तो गांव के माई ने माता बहना है जी कोई रोटी कोई आटो जो भी अपनी और महाराज ने देऊ थी पर एक डोगरी यानी को खाली महाराज ने 2-4 गालियां ही देती बाकी हाथ उगे कोई पर महाराज है जगह भी भेदभाव कौन करता चाहे गालियां काटती तो महाराज या दूसरे दिन भी घर है जो टालता कौन बे हर दिन भी डोकरी वाले घर अलग जगह था तो बे पाड़ो हणिया जी महाराज ने कहे बाप जी आ नहीं तो थाने 6 महीना होगा ना तो आ थाने रोटी देवे ना कोई थाने आटो देवे तो फिर भी थई वाले घर क्यों जाओ थाने कोई ज्यादा जरूरत है तो माने कही थी मांगनो एक ही जगह 2 रोटी ले लियो आ थाने नहीं तो रोटी कोई दे फालतू सुबह सुबह क्यों गालियां खाओ महाराज कहता है बेटा थे हाल जानो को नहीं मारे खाली रोटी आटे की जरूरत को नहीं मैं नगरी के माए अलग क्यों जगाऊं क्योंकि लोग है जगह गलत काम छोड़ सही काम में लाग जाओ बे माता बहना कहूं थी बाप जी यान कोई डोल थांको है आ गालियां काटे थाने गालियां खाया मैंने रोटी गले को एक दिन महाराज सुबह को टाइम आओ और अलग जगह था जी भी डोकरी वाले घर जा रहे अलग जगह डोगरी कहीं भी टेम के मायने भी दरवाजे हारी बैठी कोई रेत को कुंडो भरे अरे महाराज बात झोली ले गया अलग जगह डोगरी रे रही रोज रोज इन गालियां काटा तो महाराज छाती फोड़ने पास आ जी बागाई करियो वो कुंडो उठाई रेताड़ो अरे महाराज झोली घुमाए गाल दी अरे क्या महाराज राजी हुआ
राजी हो जाते में पड़ोस ने कियो कि बाप जी इम राजी होने की कई बात है थाके आटो रोटी जगह की धूल कर दिया तो रेत गालियो महाराज जो ये बात रेत की कोनी कम कम हबाव तो पड़ी भाई आता दिन तो खाली खाली ही काटती आज आ कम देनो तो ही की अरे आज रेत दियो जो काले आटो ही दी कम से कम आपने हाथ देनो तो ही की तो संत है जगह इस संसार में परमार्थी हुआ करे तरवर सरवर संत जना चौथा वर्ष से मैं कबीर ये परमार्थ के कारण चारा ही दारी है दे पेड़ पौधा है जगह जीवन भर फल फूल हवा लकड़ी छाया सब कुछ अपन दिए हुए अपन कुछ नहीं ले नाडी तालाब है बिम पानी है कोई जीव जानवर चाहे मिन कोई भी पिए तो वह नाडी अपनो हाथ कौन पकड़े के मारो पानी मत पी और भगवान भी प्रसाद करे तो भाई कोई अमीर गरीब या कोई छोटो मोटो देकर प्रसाद कौन करे तो समान रूप में प्रसाद करे इन प्रकार चौथा या करे संत जका साचा संत है पर साचा संता की शरण में चाहे अमीर जाओ चाहे गरीब जाओ छोटो चाहो चाहे मोटो चाहे फूट रो बूंडो कोई भी बाकी शरण में जाए तो भाई महापुरुष है जगह तो बिन साचो मार्ग बताए ए वास्ते भरमावे तरवर फल को नहीं बके नदी संचय नहीं नीर अरे कबीर परमार्थ के कारण ए तो चारा संत जन धरे शरीर तो हमने भाई जी के सतगुरु मुख से बोलिया और अमृत वचन सुनाए भाई हमना की है बेनती जना ए बिचड़ोड़ा हंस मिला अपने और परमात्मा के बीच केवल भरम को पर्दो है राम जी कोई दूर को नहीं है आडो पर्दो है भरम को अब वो भरम को पर्दो कौन मिटावे गुरु महाराज और गुरु महाराज वो भरम को पर्दो मिटा दिए तो राम जी आपा दोनों भेड़ाई जड़ते वो भरम है जड़ते आपा नहीं लागे कि राम जी दूर है एक डोगरी कमांड के माए घर का लेवडार की होदे इसने एक महाराज निकले पूछो डोगरी में कहीं होता है डोगरी के बाप जी रात मारे कोई कान नाल झूमरी पड़ी की जो होदो महाराज की डोगरी पड़ी कटे डोगरी के बाप जी हुती जन हाल में पड़ी महाराज के हाल में पड़ी बोले हाँ रात होती जन पड़ गई हो तो हाल में पड़ी जन गुवाड़ में क्या होता है बोले हाल में थोड़ा अंधेरो गुनो और चांदनो मरकरियां लागी मैं तो ये चांदने मोरी लाल महाराज माँ तो पकड़ लियो ये कत्ती भोली है गम्योड़ी हाल में और होते गवाड़ में आइए जट्टे गम्मी है नहीं बड्डे ही हो डोगरी के बाबू जी पर तो अंधेरो है तो अंधेरो है तो चांदनो कर दीपक जगा तो राम जी गम्यो कटे राम जी आपने घट में गम्यो अब इन होदनो है तो आपने इन घट में ज्ञान को दीपक जगानो पड़े ज्ञान हो जाए और प्रकाश हो जाए जरा आपा के माई नहीं परमात्मा विराजिलो आपा दीख दिया आज हमारे सदगुरु आया घर पावना दिन घड़ी दिन भाग बलराम जी महाराज की श्री तेजा जी महाराज की है सतगुरु के दरबार में कमी कहूं की ना कर्महीन पावे नहीं चूक चाकरी मां ओहो सतगुरु के दरबार में नर जाइयो बारंबार बोली वस्तु बतावसी गुरु ऐसा है दाता हाँ बोलिया मेरा सतगुरु इमरत वाणी 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 दूधारा दूध पानी रा पानी ये दूधारा दूध पानी रा पानी
रात नहीं नींद चैन नहीं मन में, रात नहीं नींद चैन नहीं मन में, लगी मारा चोट शब्द कीर्तन में, हो लगी मारी चोट शब्द कीर्तन में। बोया मेरा सतगुरु इमरत वाणी, हे बोला मेरा सती गुरु इमरती वाणी, दूधारा दूध पानी रा पानी, हो दूधारा दूध पानी रा पानी। सतगुरु वेद खलक सबरों की, ये सतगुरु वेद खलक सभी रोगी, राम भजे जारी काया निरोगी, हे राम भजे रे जारी काया है निरोगी। बोया मेरा सतगुरु इमरत पानी, बोला मेरा सती गुरु इमरती वाणी, दूधारा दूध पानी रा पानी, ये दूधारा दूध पानी रा पानी। सतगुरु को सब में हूँ भंवरा, सतगुरु को सभी में हूँ भंवरा, राम भजे जारो कहीं करे जमड़ा, हे राम भजे रे जारो कहीं कर जमड़ा। बोलिया मेरा सतगुरु इमरत वाणी, बोला मेरा सती गुरु इमरत वाणी, दूधारा दूध पानी रा पानी, हे दूधारा दूध पानी रा पानी। संतों कि मेरे कबीरी सा सुनो वही संतो, गट हृदय में बैठाया संतों, गट हृदय में बिठाया संतो। बोलिया मेरा सतगुरु इमरत वाणी, बोलिया मेरा सतगुरु इमरती वाणी, दूधारा दूध पानी रा पानी, हे दूधारा दूध पानी रा पानी। बलराम जी महाराज की जय, श्री तेजा जी महाराज की जय। कबीर साहब के बोलिया मेरा सतगुरु इमरत वाणी, दूधा का दूध और पानी का पानी। बोले गुरु महाराज माने इस प्रकार को ज्ञान समझाया उसे क्यों दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, कहने को मतलब साच और झूठ है नहीं बिल्कुल निवेड़ो कर दी। माने इस चीज को ज्ञान करवा दियो कि भाई यदि आप साच के ऊपर रहे वाला तो भगवान अपनी रक्षा करे लो, एर जे साच ने छोड़ झूठ को मारे पकड़ लियो नहीं तो फिर आप कोई रक्षा कौन करे। राम जी कटे जट साच है बटे राम जी, साच बराबर कोई तप नहीं, झूठ बराबर नहीं पाप,
अरे जिनके हृदय में साच है प्रभु उनके हृदय में तो आप। बोलिया मेरा सदगुरु इमृत वाणी ए दूधा का दूध पानी का पानी। आप कहीं सोचा कि थोड़ी थोड़ी हाथ शहर माए थोड़ी झूठ मिला जाए तो कहीं हो, तो भाई झूठ को तो नतीजो गलती है। ए कोई भाई है जो दूध बेचतो तो टाइम को 10 किलो दूध उनतो तो बिन ऐसे कि वाली घराली कहूं थे घणो दूध को व्यापार करो एर मजूरी भी घणी हुए थे कहीं न कहीं तुम्हारे छोटो मोटो कोई गहनो तो गढ़ाओ वो कहूं तो थारे गहनो कहीं गढ़ावा अतो ही जो दूध बेचाएंगे तो खर्चो ही दौरो दौरो चाल भाई गाया के भैंसा चारो भी लानो पड़े खड़ लानी पड़े घर बार में खर्चो भी हो जावे। यहाँ करता करता बा घराली एक दिन की हो के मारे तो गहनो गढ़ाओ नियम मैं तो है नहीं भैंसा का पोटा मारू तो कोई आज ना कीजे कोई काल वो भाई विचार करो रे के दिन राजी करनी पड़ी नहीं आ तो रिशार बैठ जाए वो क्यों देख तू 3-4 महीना रुक हूं पैसा भेड़ा करूं जो थारे जरूर कहीं न कहीं रकम गढ़ाऊं। अब वो भाई कहीं करे मन में हो कि आप 10 किलो दूध बेचाई हूं तो अपनो खर्चो चाल वो अब कहीं करे 10 किलो में 5 किलो पानी मिलानो हरू कर दियो 15 किलो बनायो। अब 15 किलो दूध बेचे तो जगह पे पानी का रुपया आनी 5 किलो का वो न्यारा बेड़ा करे क्योंकि एक माए खर्चो लाग्यो कोनी कि ए रुपया बेड़ा होई नहीं जने आपा घराली के ने की छोटी मोटी रकम गड़ाऊं 3-4 महीना में पानी का रुपया बेड़ा करिया एर एक दिन ले जा रहा पर घराली दिया के ओले रुपया एर आऊं जकी भी थारे कोई रकम नहीं जकी गड़ानी है तो होनी जी जार गड़ा ले बा घराली की जार होनी जी की होनी जी मारे तो एक चौकी नत गड़नी और नत यान की बनानी के गांव में कोई लुगायांगा आज तक यान की नहीं हुई होनी जी की तो याद ही रह गई यान की नत जिले में को यान की बनाऊं एक बढ़िया नत गड़ाई अब धंधा बा नत पेरियोड़ी कोई भी चीज हुए बिन देख के नहीं जते भी हुआ वो नहीं आ अब नत पेरियोड़ी रिया निकले ना गांव के मायने जने घूंटे नहीं हरा के धंधा झाल नहीं पा अगली लोग यहाँ में मिले जी पूछे न तो हाथरी गड़ई बोले तन जेठ जी गड़ई दूध को व्यापार करे यहाँ करता करता कोई पंचतीर्थ आई गांव के मायने कोई लोग तीर्थ करने जावे जन बिन क्यों तू ही चाल ले गई कि हाँ मैं भी चाल घरवाला ने कह दियो हूं थोड़ी तीर्थ जा रहा हूं क्यों अब अगले लोग यहाँ गीत तीर्थ ना उन्हें बस सब ऐसे कि पानी के मायने नहाने बड़ी और जे नत पेरी उड़ती बड़ी एर पानी के माय चिमकी मारी के कोई मछली है जी हम मींड के भरोसे ठोक्यो झपटो जो नाक हमें अब गीजना तो घूंटो यार पाछे आई जने या डाटो दियो अब हगली हाथ वाली पूछे थारे हुयो कहीं तो गीजना तो बाता हो रही एर अब तो या डाटो गुणो मारियो बाकियो नहीं ये कोई मार पुंसी उनसी होगी अब हगली डोली हुई क्यों नहीं बतानी पड़ी जरा बा घूंटो खोल दिखायो अबे हाथ वाली हगली के थारे तो नती नहीं बाके पानी का रुपया पानी में क्योंकि 10 किलो भेड़े 5 किलो पानी मिला कमाया एर बा पानी वाले रुपया की नत गड़ाई जो चिमकी मारी जो पानी में पानी का रुपया गया क्यों पानी में जरा वे लोग गया पानी वाले रुपया पानी में गया बनो नाक क्यों ओ गयो ब्याज में तो माड़ो काम करा नहीं झूठो काम करा गलत काम करा जरा हम इनको ब्याज भी भोगनो पड़े खाली भी उलारो कौन छूटे 4 भेद से शास्त्र में बाता मिले दो अरे सुख दिए सुख होवे दुख दिए दुख होए आपा भलो करा आपनो राम जी भलो करी और यदि आपा बुरो करा तो फिर वो बुरो ही आपा मिली खेत के माए बाजरी बावे नहीं जरा लावणी में बाजरी आता है अगर अब लावणी वाली बेले कही नहीं अब तो मूंग गुजिया जन ठीक रहे तो भाई पच के कोनी भाई उड़ तो ही मिल रहे ए वास्ते कहे बोलिया मेरा सतगुरु इमृत वाणी अरे दूधा का दूध और पानी का पानी रात नहीं नींद चैन नहीं मन में लागी मारे चोट शब्द की तन में गुरु महाराज को शब्द लाग्यो तुम्हारे सब अज्ञानता भरम अंधेर वैसे दूर उगो और घट में ज्ञान को प्रकाश उगो और ज्ञान हो जावे नहीं जरा दुख है जो ऑटोमेटिक दूर हो जावे दुख है को अज्ञान कोई तो दुख है जड़ते अज्ञानता जिते दुख है
भाई अपन ज्ञान को नहीं रात को टाइम हो अपन डर लागे भूत देख जावे लार देख जी तो भाई दिन ने कहीं भूतान कोई फाटक में गाल लेगा आते कोई दिन ने बांध दिया भाई तो 24 घंटा है पण अंधेरो है नहीं को डर है ए वास्ते फरमावे सदगुरु है पुष्प मैं हूं भौरा और राम जी भजे बागो काई करे जमड़ा सदगुरु वेद खलक सब रोगी राम जी भजे बागी काया रेवे निरोगी फिर कहवे कबीर सा सुनो भाई संतों और घट हृदय के मायने बैठाया संतों गुरु को शब्द है बिन आपा हृदय के मायने धारण करा और जीवन में उतारा जनाऊ खाली कहने कहवा की बात आपा खुद धारण करा नहीं जनाऊ कहनी और रेणी में रात दिन को फर्क है मीराबाई रेणी पर रियाज जेर को इमृत बन गो अमर होगा कह नाला तो नहीं आपा ही मोटी मोटी बात कहवा पर जागा पर नहीं फायदो थोड़ी हो जागा के ऊपर रियाज फायदो हो कहनी में रेणी में कतो फर्क है उदाहरण आवे कोई मूर्तिकार हो जो मूर्तियां बेचतो 3 मूर्तियां मेल्योड़ी एक सेठ जी आया पूछो कि भाई ये मूर्तियां की रेट काई है तो वो मूर्तियां बेचने वालों की हेटा ये तीनों मूर्तियां अलग अलग रेट की तो सेठ जी के भाई अलग अलग किया है बारू तो एक ही सी दिखे भाई हम बारू तो अंतर है ही को नहीं तो हम फर्क आई है रेट काई है तो वो मूर्तिकार बतावे कि सेठा पहलोड़ी मूर्ति है ना हो रुपया और दूसरे नंबर की मूर्ति है जी 1000 रुपया की और तीसरी मूर्ति है जी 1 लाख रुपया हेड जी कहे रे तो दिखे तो एक समान है हम एक रत्ती फर्क को नहीं और रेट के मायने तो फर्क किया बेटे हम के माय वो मूर्तियां बनाने वाला एक तार ले आयो और तार लियार भी कान के माय तार गालियो जने दूजोड़े कान में निकल बोले आ हो रुपया की अन्नु हुने और अन्नु पाचे गाड़ गरेण करे कोनी तो जको जीवन के माय होने गणो ही पण जीवन में धारण नहीं करे नहीं जरबी की रेट है जी हो रुपया दूसरे नंबर की मूर्ति भी के कान के माय तार गालियो जरा मुंडे माय कर निकलियो के भाई वो होने पण पाची लोगान कह दियो हां इनकी रेट है 1000 रुपया तीसरे नंबर की मूर्ति कान के माय तार गालियो जब वो तार पेट में गयो कहने को मतलब ओ हुने और विचार कर अपने जिंदगी के माय रेणी के माय ने उतारे तो हुनर जको रेणी पर रेवे वो है लाख रुपया को वो लाख नो तो ई वास्ते महात्मा के केणी मीठी खंड जीव रेणी विस्की लाओ और केणी जीव रेणी वे तो फिर विष का इमृत हो जे आपा रेणी पर रह जावा तो जेर के हाथ लागे नहीं तो अमृत बन जावे जर के बोलिया मेरा सदगुरु इमृत वाणी और दूधा का दूध पानी का पानी बलराम जी महाराज की श्री तेजा जी महाराज की एक बार बोलिए गौ मात की 1100 रुपए पूरा राम जी मुंदेड़ा 500 रुपए गौरी देवी वाहिप बगाराम जी मुंदेड़ा 5100 रुपए अर्जुन जी डिडेल जाल का 1100 रुपए धर्माराम जी मुंदेड़ा 1100 रुपए कालू राम जी मुंडेल 500 रुपए राम भरोसे 1100 रुपए जोगाराम जी मुंदेड़ा 1100 रुपए मदनलाल जी बनंगा 2100 रुपए करनाराम जी बनंगा 500 रुपए कान सिंह जी बोमिया 500 रुपए भोपाल सिंह जी बोमिया 1100 रुपए रतन सिंह जी राजपूत 500 रुपए रामचंद्र जी राड़ 500 रुपए मोहन जी मुंडेल एक पाकलिया खागला बादर जी की तरफ से और एक पाकलिया खागला जहूर जी मुंदेड़ा की तरफ से 500 रुपए शोभाराम जी प्रजापत 500 रुपए रामसा मुंदेड़ा। इन सभी दान वीरों का हृदय की अंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत।